आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मिड कैप कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और एक्सिस मिड कैप फंड के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू, एक रिलेटिव एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस फंड को होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और यही नहीं, ये भी जानेंगे कि आज की इस करंट मार्केट सिचुएशन में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अगर आप मिड कैप सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं सभी का टाइम टू इन्वेस्ट के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप वे में फॉलो करते हुए बहुत ही आसान वे में जानने की कोशिश करेंगे, एक रिलेटिव एनालिसिस के थ्रू, एक कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू, कि इन दोनों मिड कैप फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के लिए। इसीलिए हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एक सही निवेश का डिसीजन ले पाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम स्टेप नंबर 1 से, यानी कि मैनेजमेंट एनालिसिस से। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को। ये फंड लॉन्च हुआ था जून 2007 को और लॉन्च से लेकर अभी तक में इस फंड में 4 फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं और करंटली इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर चिराग सेतालवाद। अगर हम एक्सिस मिड कैप फंड को देखें तो ये फंड लॉन्च हुआ था फरवरी 2011 को और लॉन्च से लेकर अभी तक में इस फंड में 3 फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं और करंटली इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रेयस देवेलकर। आइए थोड़ा फंड मैनेजर्स के बारे में ज्यादा जानते हैं। यहाँ पे चिराग सेतालवाद जो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को मैनेज कर रहे हैं, इन्हें 22 इयर्स का इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है। आउटलुक बिजनेस वैल्यू रिसर्च फंड मैनेजर रैंकिंग 2020 में इनको पिछले 3 साल में 54 की रैंकिंग मिली थी और पिछले 5 साल में 28। एक्सिस मिड कैप फंड जिसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रेयस देवेलकर, इन्हें 17 साल का इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है और आउटलुक बिजनेस वैल्यू रिसर्च फंड मैनेजर रैंकिंग 2020 में पिछले 3 साल में पहली रैंकिंग पे थे और पिछले 5 साल में दूसरी रैंकिंग पे थे। अगर हम इनके टेन्योर की और ध्यान दें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर चिराग सेतालवाद को एक एज ओवर मिला हुआ है कंपेयर टू श्रेयस देवेलकर, यानी कि यहाँ पे जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक मिस्टर चिराग सेतालवाद इसको मैनेज कर रहे हैं, वहीं पे पिछले 4 साल से श्रेयस देवेलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2007 से लेके अभी तक में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को मिस्टर चिराग सेतालवाद मैनेज कर रहे हैं, वहीं पे सिर्फ 2016 से लेके अभी तक में श्रेयस देवेलकर एक्सिस मिड कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। इन दोनों फंड की मैनेजमेंट को देखने के बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहां पे हम करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी स्टाइल बॉक्स इन दोनों म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का इक्विटी स्टाइल बॉक्स देखते हैं तो आप ब्लेंड स्टाइल को, यानी कि ब्लेंड इन्वेस्टिंग को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि वैल्यू और ग्रोथ दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है और मिड कैप में इसकी मेजर एलोकेशन है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि एक्सिस मिड कैप स्टाइल है इन्वेस्टिंग का, वो है ग्रोथ स्टाइल और मिड कैप में इसकी एलोकेशन है। अगर इनकी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को देखें तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का जो पोर्टफोलियो है वो 41.63% ओवरलैप करता है एक्सिस मिड कैप फंड को। वहीं पे एक्सिस मिड कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है वो 38.24% ओवरलैप करता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इन दोनों म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, तो इसलिए एडवाइजेबल है किसी एक ही फंड को चूज किया जाए, जो कि हम देखेंगे इस वीडियो के आगे बढ़ते हुए कि कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग इन दोनों फंड की अगर आप देखें तो एचडीएफसी में 94.02% की इक्विटी होल्डिंग है और एक्सिस में 97.50% की इक्विटी होल्डिंग है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फॉरेन इक्विटीज में कोई होल्डिंग नहीं है दोनों ही म्यूचुअल फंड की। नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो एचडीएफसी में 71 स्टॉक है, वहीं पे एक्सिस में सिर्फ 54 स्टॉक्स है। यहाँ पे अगर लार्ज कैप में इनकी होल्डिंग तो एचडीएफसी में 4.21% एलोकेशन लार्ज कैप में है, वहीं पे एक्सिस में 12.18% लार्ज कैप में एलोकेशन है। मिड कैप के एलोकेशन की बात करें तो एचडीएफसी में 60.66% मिड कैप में एलोकेशन है, वहीं पे एक्सिस में 66.29% मिड कैप में एलोकेशन है। स्मॉल कैप में एलोकेशन को अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल कैप की होल्डिंग एचडीएफसी में 22.71% है, वहीं पे एक्सिस में 8.11% है। अगर आप टॉप 5 स्टॉक्स की वेटेज देखें तो एचडीएफसी में 20.32% है, वहीं पे एक्सिस में 19.31% है। टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज देखें तो एचडीएफसी में 34.29% है, वहीं पे एक्सिस में 34.97% है। अगर टॉप 3 सेक्टर्स को देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी में उसकी एलोकेशन है 26.05%, वहीं पे एक्सिस मिड कैप में 29.86%। फोकस इन्वेस्टिंग आपको एक्सिस में ज्यादा दिखेगी कंपेयर टू एचडीएफसी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, सिर्फ 54 स्टॉक्स हैं, वहीं पे एचडीएफसी में 71 स्टॉक्स हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की जहां तक बात करें दोनों ही फंड में काफी अच्छी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और तीनों ही मार्केट कैप में आपको इनकी इन्वेस्टिंग मिल रही है। अगर हम देखें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के पोर्टफोलियो एलोकेशन को तो फार्मास्यूटिकल्स, एनबीएफसी, केमिकल स्पेशलिटी, टायर एलाइड एंड बैंक्स में इसकी मेजर
एलोकेशन है और टोटल 41 सेक्टर्स में इसकी एलोकेशन है। अगर हम देखें एक्सिस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को, फार्मास्यूटिकल्स, बैंक्स, एनबीएफसी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें इसकी मेजर एलोकेशन है और टोटल 29 सेक्टर्स में इसकी एलोकेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्टर ओवरलैपिंग, यानी कौन से सेक्टर्स हैं ओवरलैप कर रहे हैं जो कॉमन है एचडीएफसी और एक्सिस दोनों ही मिड कैप फंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 19 सेक्टर्स की जो लिस्ट है आपके स्क्रीन पे, ये 19 वो सेक्टर्स हैं जो कॉमन है इन दोनों ही फंड्स में। हाँ, यहाँ पे इनकी एलोकेशन फार्मास्यूटिकल्स और एनबीएफसी को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर में इसकी एलोकेशन काफी डिफरेंट है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक ओवरलैपिंग, यानी वो कौन से स्टॉक्स हैं जो दोनों ही मिड कैप फंड यानी कि एचडीएफसी और एक्सिस मिड कैप फंड में कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो लिस्ट है आपके स्क्रीन पे, ये स्टॉक्स हैं जो कॉमन है इन दोनों ही फंड्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे वो सेक्टर्स जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में ऐसे 22 सेक्टर्स हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी जो कॉमन नहीं है कंपेयर टू एक्सिस मिड कैप फंड। वहीं पर एक्सिस मिड कैप फंड में 10 ऐसे सेक्टर हैं जो कॉमन नहीं है, जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड में, यानी कि नहीं कॉमन है इन दोनों म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे एचडीएफसी में 53 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे कंपेयर टू एक्सिस मिड कैप फंड, और वहीं पे एक्सिस मिड कैप फंड में ऐसे 37 स्टॉक्स हैं जो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लंबी लिस्ट है इन स्टॉक्स की जो कॉमन नहीं है इन दोनों म्यूचुअल फंड में। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कंप्लीट लिस्ट को यहाँ पे डीपली स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 पे, जहां पे हम करेंगे जनरल डिटेल एनालिसिस। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट इन दोनों म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे एयूएम में एचडीएफसी का एयूएम है 24,714 करोड़ का और एक्सिस का एयूएम है 8,515 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा, एयूएम बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एयूएम में इसीलिए एक्सिस ज्यादा बेहतर दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्नओवर इन दोनों म्यूचुअल फंड का। ये जितना कम उतना बेहतर होता है और टर्नओवर हमें बताता है कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड्स का पिछले एक साल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी का टर्नओवर है 16.33% का, वहीं पे एक्सिस मिड कैप फंड का टर्नओवर है 43% का। फंड एज में जो फंड जितना ज्यादा पुराना होता है उसे मार्केट की मैक्सिमम साइकिल्स का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे 13 साल पुराना है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और एक्सिस मिड कैप फंड 9 साल पुराना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो इन दोनों म्यूचुअल फंड का, और एक्सपेंस रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एक म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके रिटर्न्स पे। तो ये जितना कम हो उतना बेहतर है। और यहाँ पे मैं एक और खुलासा भी करने जा रहा हूँ। जनरली एक नोशन होता है कि जो म्यूचुअल फंड ज्यादा बड़ा एयूएम का होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। यहाँ पे एचडीएफसी का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.01% का और डायरेक्ट प्लान का 1.16% का। वहीं पर एक्सिस मिड कैप में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.99% का, जो अगेन एचडीएफसी से कम है, और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो एक्सिस मिड कैप फंड का 0.55% का, जो काफी कम है कंपेयर टू एचडीएफसी। एक्सपेंस रेशियो में एक्सिस मिड कैप फंड कई गुना ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप फंड। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें, यानी लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, वहां पे एचडीएफसी का रिटर्न है 15.24% का और एक्सिस का 18.08% का। तो यहाँ पे अगेन एक्सिस ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ, जहां पे हम करेंगे रिटर्न एनालिसिस इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का। और यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने कैलेंडर ईयर रिटर्न्स और अल्फा जनरेशन को यहाँ पे दर्शाया है, और जिस साल में जिसका अल्फा जनरेशन और कैलेंडर ईयर रिटर्न ज्यादा बेहतर है उसे हमने ग्रीन से यहाँ पे दर्शाया है। और यहाँ पे इस ग्राफ में कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में आप देख सकते हैं कि काफी क्लोज कंपटीशन है इन दोनों म्यूचुअल फंड में, लेकिन जब से मिस्टर श्रेयस देवेलकर ने एक्सिस मिड कैप फंड को संभाला है, उसकी कमान संभाली है, इसका परफॉर्मेंस 2016 के बाद आपको काफी बेहतर होते दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। नेक्स्ट हम देखेंगे सीएजीआर रिटर्न, यानी कि कंपाउंडेड रिटर्न इन दोनों मिड कैप फंड्स का। और यहाँ पे जिस फंड का रिटर्न यानी कि कंपाउंडेड रिटर्न जिस फंड का ज्यादा बेहतर है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया इस टेबल में। इसको और बेहतर समझने के लिए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। और यहाँ पे एचडीएफसी जो ब्लू लाइन से डिनोटेड है और एक्सिस मिड कैप फंड जो ऑरेंज लाइन से डिनोटेड है, यहाँ पे क्लियर है कि एक्सिस का परफॉर्मेंस हर साल बेहतर रहा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के मुकाबले। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स को, और इसे हम कंपेयर करेंगे बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न से, यानी कि उस पर्टिकुलर साल में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है उसके रिटर्न्स की कंपैरिजन में इन दोनों फंड का रिटर्न कहां स्टैंड करता है, और जिसका रिटर्न ज्यादा बेहतर है वो ग्रीन से हाईलाइट किया हमने इस टेबल में। इसको और बेहतर और आसानी से समझने के लिए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देख
सकते हैं कि ग्रे लाइन से डिनोट किया गया बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न को, एक्सिस मिड कैप को ऑरेंज से और एचडीएफसी को ब्लू से। और यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट परफॉर्मेंस है वो ऑरेंज लाइन की है, यानी कि एक्सिस मिड कैप फंड की है बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न के कंपैरिजन में कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप फंड। नेक्स्ट हम देखेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इन दोनों म्यूचुअल फंड की, यानी कि अगर आज से 5 साल पहले आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में इसकी क्या वैल्यू मिलती है आपको और कौन सा फंड आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न देता। और यहाँ पे इस ग्राफ में ये क्लियर है कि लमसम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में एक्सिस मिड कैप ने काफी बड़े मार्जिन से बीट किया हुआ है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को। जहां पे एक्सिस मिड कैप फंड का रिटर्न 2 लाख से ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहां पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो दोनों ही कैटेगरी में 2 लाख से नीचे है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसआईपी रिटर्न्स की परफॉर्मेंस को, यानी कि अगर आज से 5 साल पहले आपने 1000 रुपए के एसआईपी शुरू की होती इन दोनों मिड कैप फंड में, साल दर साल आपको उसकी क्या वैल्यू मिलती और क्या रिटर्न्स मिलते आपको 5 साल बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ पहले साल में एक्सिस नहीं बीट कर पा रहा एचडीएफसी को और दूसरे, तीसरे और 5वें साल में लगातार एक्सिस मिड कैप फंड काफी बड़े मार्जिन से आपको बीट करते हुए दिखाई दे रहा है एचडीएफसी मिड कैप को। और जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्सिस मिड कैप फंड के रिटर्न्स आपको काफी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल बाद आपके रिटर्न्स बनते एचडीएफसी मिड कैप फंड में 24,632, वहीं पर एक्सिस मिड कैप में 40,455 रुपीज का रिटर्न्स बनता। काफी बड़ा मार्जिन से यहाँ पे बीट करते हुए दिखाई दे रहा है आपको एक्सिस मिड कैप फंड का एसआईपी रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के रिटर्न को। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस हो या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस, दोनों ही जगह पे एक्सिस मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। और इसके साथ हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 5 की तरफ, जहां पे हम करेंगे रिस्क एनालिसिस इन दोनों म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे रिस्क एनालिसिस में डिफरेंट मेजर्स पे हम इन दोनों म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे और जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है एक पर्टिकुलर मेजर में, उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया इस टेबल में, को और बेहतर और आसानी से समझने के लिए ग्राफ पे नजर डालते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्टिनो रेशियो और मीन ये जितने ज्यादा हो उतना बेहतर है और दोनों ही जगह पे एक्सिस मिड कैप फंड जो ऑरेंज लाइन से यहाँ पे डिनोटेड है, यहाँ पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एचडीएफसी। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्फा और शार्पे रेशियो, ये भी जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा और शार्पे रेशियो दोनों ही जगह पे एक्सिस मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एचडीएफसी। नेक्स्ट हम देखेंगे अपसाइड कैप्चर रेशियो और आर स्क्वायर, ये भी जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपसाइड कैप्चर रेशियो है या फिर आर स्क्वायर, दोनों ही जगह पे एचडीएफसी बीट कर रहा है एक्सिस मिड कैप फंड को। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, ये जितना कम हो उतना बेहतर है। और यहाँ पे अगेन आपको एक्सिस मिड कैप फंड दोनों ही मेजर मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो दोनों ही जगह पे बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एचडीएफसी। नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये भी जितना कम हो उतना बेहतर है और दोनों ही कैटेगरी में बीटा में और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में ही एक्सिस मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एचडीएफसी। तो ओवरऑल यहाँ पे रिस्क एनालिसिस में हमको ये पता चलता है कि एक्सिस मिड कैप फंड कम रिस्क लेते हुए आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है और एक्सिस मिड कैप फंड में डाउनसाइड रिस्क पोटेंशियल भी काफी कम है कंपेयर टू एचडीएफसी। इसके साथ हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 6 की तरफ, जहां पे हम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे इस एनालिसिस के बाद। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की कैटेगरी और इसमें एक्सिस मिड कैप फंड क्लियर विनर है कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। और अगर आप सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड को, तो यहाँ पे भी एक्सिस मिड कैप फंड आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो चाहे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की कैटेगरी हो या फिर सिर्फ रिटर्न्स में, दोनों ही जगह पे एक्सिस मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। और इसके बाद हम देखेंगे स्टेप नंबर 7, जहां पर रिकमेंडेशन सेक्शन में आपको बताएंगे कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है इन दोनों फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे पास 2 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, जहां पे आपको एक हायर एसेट अंडर मैनेजमेंट मिल रहा है, जिसके कारण नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पास ज्यादा हो रहे पोर्टफोलियो में, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रही है पोर्टफोलियो की, साथ ही साथ आपका एक्सपेंस रेशियो भी है वो डबल है कंपेयर टू एक्सिस मिड कैप फंड। तो यहां पे आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी नहीं मिल रही है अगर आप कंपेयर करें एक्सिस मिड कैप फंड
फंड से, तो इसकी परफॉर्मेंस भी लो है और साथ ही साथ आपको हायर एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ रहा है, यानी आपकी पॉकेट पे भी भारी पड़ रहा है ये फंड। और वहीं पे एक्सिस मिड कैप फंड, उसका AUM भी आपको इससे 3 गुना कम मिल रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल रही है कंपेयर टू HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है एक्सपेंस रेशियो का, जो ऑलमोस्ट आधा है कंपेयर टू HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो यहां पे आपके सामने क्लियर है कि कौन सा फंड आपको चूज करना है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नए निवेशक जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी करंटली वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 महीने के लिए टाल सकते हैं या कुछ टाइम के लिए मार्केट करेक्शन का वेट कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। नहीं तो अगर आप 1000 रुपए की SIP इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी करंट सिचुएशन में सिर्फ 500 रुपए की SIP स्टार्ट कीजिए, बाकी के 500 आप करेक्शन के बाद ऐड कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। और जो पुराने निवेशक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस करंट मार्केट सिचुएशन में कोई भी नया लमसम अमाउंट नहीं ऐड कीजिए मार्केट में। ये आपके रिटर्न्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा और कम यूनिट्स मिलेगी आज के इस करंट मार्केट सिचुएशन में। अपने इस पैसे को बचा के रखें, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने का वेट करें और संयम के साथ, पेशेंस के साथ उस अपॉर्चुनिटी के क्रिएट होने पे इस पैसे को मार्केट में लगाएं। और साथ ही साथ अपनी SIP अगर आपकी जारी उसे कंटिन्यू कीजिए। अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके उस अमाउंट को गिल्ट फंड में सेव करके रखिए, ताकि जब मार्केट गिरती है उस टाइम पे आपके पास कैश में पैसा हो लगाने के लिए इक्विटी में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई कंफ्यूजन है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस के थ्रू अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको सटीक और सही सॉल्यूशन पहुंचा सके। और यही नहीं, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा और रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।